सो हाय फ्रेंड्स, आदर्श है और आज की इस वीडियो में हम लोग GNIOT नोएडा के ऊपर बातें करने वाले। जो भी डेटा मुझे वेबसाइट पे मिली है उस डेटा को मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं और कुछ अलग अलग वेबसाइट से सारे डेटा को ली गई है। मैं आप लोग तो कॉलेज की अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है 2001, मतलब कि ये कॉलेज काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 19-20 साल कॉलेज को आ गए, विच इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद हम लोग अगर मैं एफिलिएशन की बात करूं तो दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड बाय एंड AKTU। दिस कॉलेज वर्क्स विद एसोसिएशन विद IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली 3 टाइप के कोर्सेज ऑफर की जाती है, BTech, MTech और MBA। और MBA में खास करके इस कॉलेज का खासा नाम है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए BTech के बारे में बात करने वाला हूँ। तो BTech में ये कॉलेज ECE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने सारे ब्रांचेस आप लोगों को ऑफर करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को 2 तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सबसे पहला तो ये कि आप UPTU की परीक्षा मतलब UPSEE, यूपी की जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होती है उसकी परीक्षा देते हो, उसमें आपकी जो रैंक आती है उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपको ये कॉलेज मिलती है। दूसरा तरीका होता है हमारा डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कॉलेज क्लास 12th में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं बात फीस स्ट्रक्चर पे। तो जितना मैं कॉलेज के वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर को देख पा रहा हूं उसके हिसाब से BTech आपकी, अगर मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 लगता है। मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। टोटल फीस जो कि लिस्ट आउट थी BTech प्रोग्राम के लिए वो थी हमारी 4,15,480। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है, मतलब कि आपकी हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज वो अलग होगी। और ये मैंने जो 4,15,000 बोला, ये आप लोग स्क्रीनशॉट सामने देख पा रहे होगे। ये जो मैंने 4,15,480 बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन फी या फिर अगर कुछ यूनिवर्सिटीज फी आएंगी 2-3 हजार, तो वो एक्स्ट्रा आप लोगों को वो लगेगा। ठीक है, अगर मैं हॉस्टल चार्ज की बात करूं या फिर मेस चार्ज की मैं बात करूं इंक्लूडेड, तो 1 साल के लिए जो ये फीस है वो आपकी 74,000 से लेके फिर आगे बढ़ते जाती है। सपोज अगर आप 4 सीटर रूम लेना चाहते हो, नॉन कूलर रूम लेना चाहते हो, कूलर वाली रूम लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से वेरी करती है। 74,000 में भी रूम मिलती है, 77,000 में भी रूम मिलती है, 89,000 में भी रूम मिलता है, 92,000 में भी रूम मिलती है। तो आप अपने बजट से जो रूम आपको अच्छी लगी वहां पे, जो हॉस्टल आपको पसंद आए उस हॉस्टल पे आप वहां पे जाके रह सकते हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज रहती है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यहाँ पे हॉस्टल आप लोगों के लिए अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कैंपस की अगर बात करूं तो कैंपस 18 एकड़ की ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस आप लोगों को देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, लैबोरेटरीज हो गई, क्लासरूम्स हो गई और हॉस्टल्स हो गए, तो सारी चीजें आप लोगों को कैंपस में मिल जाती है। अब कैंपस में और क्या क्या चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स में जो वेबसाइट पे मैं देख पा रहा था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, बसेस ट्रैवल के लिए आप लोगों को अवेलेबल की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही मिल जाती हैं। उसके बाद जो एयर कंडीशन आप लोगों की जो क्लासरूम होगी वो एयर कंडीशन क्लासरूम आप लोगों को मिल जाती है। जो क्लासरूम रहती है वो डिजिटली इनेबल्ड है, मतलब LCD स्क्रीन वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है। तो ये कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा था। बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि इस लाइब्रेरी में मोर देन 1 लाख बुक, तकरीबन 1,25,000 प्लस बुक्स इस कॉलेज में है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर आप और कोई एग्जामिनेशन की अगर वहाँ पे रह के पढ़ाई करते हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक सेपरेट वहाँ पे हॉस्टल भी है और एक सेपरेट आप लोगों के लिए कॉमन रूम भी होता है जहाँ पे आप लोग बातें कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्लब्स कॉलेज में मिल जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल डांस क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, सोशल क्लब हो गया, कोडिंग क्लब हो गई। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड कोई क्लब्स हो गए, तो बहुत सारे क्लब्स मिलती है। अगर आपके पास, अगर आप चाहते हो कि अपने अंदर की जो क्या बोलते हैं वो कला को निखारूं, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है। अब कुछ बच्चे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे उनको ये लग रहा होगा कि क्या भैया यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होती है नहीं होती। जितना मैं वेबसाइट पे देख पा रहा था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स यहाँ पे हर साल ही स्पोर्ट्स मीट होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है कि वो क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए या फिर इंडोर गेम्स हो जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। ठीक, एनुअल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट, फैशन शोज, डांस प्रोग्राम्स, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसकी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को सामने दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कॉलेज में होती हैं। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट से पहले आप लोगों के लिए
रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स किए जाते हैं। एक सेपरेट प्लेसमेंट सेल है आप लोगों के लिए जो आपको मॉनिटर करता है, और समय समय पे वर्कशॉप्स किए जाते हैं, और प्लेसमेंट से पहले जीडी राउंड हमारी एप्टीट्यूड क्लासेस आप लोगों की कराई जाती है, ताकि जो प्लेसमेंट पर अगर आप बैठो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और एज पर द वेबसाइट डेटा टिल नाउ 300 से ज़्यादा रिक्रूटर्स अभी तक जो कॉलेज की स्पैन है इस बीच में आ चुके हैं, और फॉर दिस ईयर द हाईएस्ट पैकेज वाज 12 लाख पर एनम ऑफर टू ए बॉय। तो एक लड़के को 12 लाख पर एनम की सैलरी ऑफर की गई, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको 10 लाख पर एनम की भी सैलरी ऑफर की गई। कुछ ऐसे कंपनीज जो कि विजिट कर रहे हैं वो है जैसे TCS हो गई, अमेजॉन हो गई, ओप्पो हो गई और सी। तो ये कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि इस कॉलेज में अभी तक विजिट किए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को बताया। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे वेबसाइट पर मिली तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर कर देना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और भी कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी कॉलेज के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।